आज का जो संविधान दिवस का कार्यक्रम ये कई सालों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं ताकि डॉक्टर साहब इसकी बुद्धिमत्ता है और ये बहुत अच्छी तरह से जो सामाजिक बातें हैं, संविधान की बातें ये जनता तक पहुँचाते हैं और जागरूकता जनता में आती है। अशोक साहब भी आ रहे हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं, वो भी बताएंगे। जितने भी प्रबुद्ध जन आए हैं संविधान के और जो सोशल वर्क है या उसके जानकार हैं और बहुजन और देशों के लिए ये जन जन तक जागरण पहुँचा रहे हैं, सबकी उसमें कर रही है। और मैं इसका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संविधान समाज से हम कहना चाहेंगे कि संविधान को पढ़ें और पढ़ने के बाद जागरूक हों और जो आपके जो हकमारी हो रही है उसके विरुद्ध संघर्ष करें और अपने हक के लिए लड़ें। मैं डॉक्टर MP सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष। ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। रियल में ये कल्याणपुर कानपुर में है, अम्बेडकर भवन कल्याणपुर कानपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर हमारी आवाज बन करके और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आए हो। आज के दिन 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 117 देशों के संविधान को पढ़ा, समझा और जाना। इस देश के सभी संत महापुरुष सभी विचारधाराओं को पढ़ा, समझा और जाना। उसके बाद इस देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो उस तरीके का भारतीय संविधान बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर बना करके तैयार करके आज भारत को और देश के लोगों को, देश को समर्पित किया। इसीलिए आज संविधान अंगीकृत किया गया आज के दिन, ये संविधान दिवस का कार्यक्रम। लेकिन आज एक चैलेंज है इस देश के संविधानवादी लोगों के लिए, देश के अम्बेडकरवादी लोगों के लिए कि बाबा साहब ने जिस अथक प्रयास से इस संविधान को बनाया, देश के हकवंचित समाज के लोगों को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता दिया। इस देश के समाज के अंतिम व्यक्ति को इस जो फंडामेंटल राइट के तहत जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजी रोजगार का अधिकार दिया। आज इस देश के लोगों का शिक्षा, रोजी रोजगार, सम्मान, संविधान सब खतरे में है। इसीलिए हम बहुजन समाज के लोगों को सचेत, सावधान और जागरूक करना चाहते हैं कि यदि वो अपना सम्मान, संविधान और अधिकार बचाना चाहते हैं तो वो एकजुट और एक राय होकर के एक मत हो। अन्यथा इस देश की संविधान विरोधी ताकतें, इस देश की अम्बेडकर विरोधी जो ताकतें हैं वो जो है वहीं पहुंचा देंगी जहां से बाबा साहब हम सब लोगों को उठा करके लाए थे। क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के वंचित समाज से शिक्षा छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और निजीकरण, आउटसोर्सिंग, संविदा भर्ती प्रक्रिया, लेटर भर्ती प्रक्रिया, ये भी भारतीय संविधान का उल्लंघन है और ये भी देश के लोगों से रोजी और रोजगार छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जी, सत्ताधारी दलों के भी कुछ नेताओं के बयान हमने और आपने सभी ने सुने हैं। उन्होंने इस बात को कहा था लोकसभा चुनाव से पहले भी कि 400 पार आएंगे तो हम भारतीय संविधान को बदलेंगे। अब वो